नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है खुशी वर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान में 300 नगर निकायों के चुनाव की आहट के साथ ही बीजेपी ने अपना चुनावी मोड ऑन कर लिया है। जयपुर में हुई संगठनात्मक बैठक में पार्टी ने न सिर्फ चुनावी रणनीति पर मंथन किया, बल्कि उम्मीदवारों के चयन से लेकर घोषणा पत्र तक की तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी इस बार निकाय चुनाव में विकास को अपने करीब 31 महीने के कामकाज का सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी में है। आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है और किन किन मुद्दों के सहारे पार्टी जनता के बीच जाएगी? राजस्थान में 309 नगर निकायों के चुनाव से पहले बीजेपी ने कमर कस ली है। जयपुर में स्थित बीजेपी कार्यालय में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई अहम बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मंत्री जोगाराम पटेल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे नेताओं के साथ वर्तमान और पूर्व विधायकों को भी बुलाया गया। पार्टी का फोकस खास तौर पर जयपुर समेत बड़े नगर निगमों पर है, जिन्हें बीजेपी चुनावी लिहाज से बेहद अहम मान रही है। संगठन की कोशिश है कि चुनाव में स्थानीय चेहरों को प्राथमिकता दी जाए और जिस वार्ड से उम्मीदवार मैदान में उतरे उसकी स्थानीय पकड़ मजबूत हो। हालांकि जरूरत पड़ने पर फॉर्मूले में बदलाव की गुंजाइश भी रखी गई है। बीजेपी इस बार चुनावी रणनीति में पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी और अनुभवी कार्यकर्ताओं को भी बड़ी भूमिका देने जा रही है, क्योंकि पार्टी का मानना है कि नेताओं के पास जमीनी अनुभव है, कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव है और चुनावी समीकरणों की बेहतर समझ है। ऐसे नेताओं से फीडबैक लेकर नगर निकाय चुनाव की रणनीति को बूथ और वार्ड स्तर तक मजबूत करने की तैयारी है। बीजेपी का दावा है कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में भी ज्यादा से ज्यादा निकायों में जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ पार्टी मैदान में उतरेगी। वहीं बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र पर भी काम शुरू कर दिया है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति बनाई गई है। ये समिति अलग अलग नगर निकायों से सुझाव लेकर स्थानीय जरूरतों और मुद्दों के आधार पर घोषणा पत्र तैयार करेगी। यानी इस बार बीजेपी का घोषणा पत्र सिर्फ राज्य स्तर के बड़े वादों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय समस्याओं को भी इसमें जगह देने की कोशिश होगी। पार्टी की चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा आधार विकास रहने वाला है। बीजेपी सरकार के करीब 30 से 31 महीने के कार्यालय को जनता के सामने रखने की तैयारी में है। पेयजल परियोजनाओं, रोजगार, राइजिंग राजस्थान, रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो विस्तार, किसान सम्मान निधि और SC/ST वर्ग जैसे जुड़े विकास कार्यों को चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बनाया जाएगा। बीजेपी का संदेश साफ है कि सरकार के कामकाज को आधार बनाकर निकाय चुनाव में जनता का भरोसा हासिल करना है। अब चुनावी संगठन के सामने है कि सरकार के कामकाज को वार्ड स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए और टिकट वितरण में स्थानीय समीकरणों को कैसे साधा जाए, क्योंकि 309 निकायों का ये चुनाव सिर्फ स्थानीय सत्ता का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि बीजेपी के लिए सरकार के करीब 2.5 साल के कामकाज पर जनता के मूड को परखने का भी एक बड़ा मौका होगा। आने वाले दिनों में उम्मीदवारों और घोषणा पत्र को लेकर तस्वीरें और साफ हो जाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि राजस्थान में निकाय चुनाव का सियासी रण अब शुरू हो चुका है। इसकी पूरी अपडेट्स नगरी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज।